नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका भाई भरत बेनीवाल। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज CHO 2022 भर्ती की वेटिंग के लिए सभी साथी लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए और सभी साथियों ने आज अधिकारियों से मुलाकात की। नई NHM PD मैडम आई हैं, प्रिया भार्गव मैडम, जिनके मैंने पहले भी बताया था आपको कि नई मैडम आ गई हैं। और अधीनस्थ बोर्ड में भी एक तरीके से सेक्रेटरी मैडम नई आ गई और अधीनस्थ बोर्ड में चेयरमैन साहब हैं, उनसे भी पहले मुलाकात हुई थी। तो सबको एक पहले ही मैंने बात बता दी थी कि भाई CHO की वेटिंग निकलेगी तो NHM के थ्रू निकलेगी। कई साथी लोग कहते हैं बोर्ड चेयरमैन साहब के पास आप बात रखो, और ये तो बोर्ड चेयरमैन साहब के पास तो यहाँ से जो इंस्ट्रक्शन जाएगा वो इंस्ट्रक्शन को वो फॉलो करेंगे। वेटिंग के लिए स्पष्ट रूप से यह कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल में वेटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। इस तरीके के रूल्स CSR रूल 2022 में बनाए गए थे, वो आज इन्होंने जो है मैडम के साथ बैठे थे। और जो भर्ती को देख रहे हैं सर, वो सर भी मौजूद थे, वहाँ पे सामने ही बैठे थे और सभी साथी लोग अंदर गए थे, अच्छे से वार्ता हुई थी। और सभी साथियों ने जो है आज नई जो है कोशिश करी, प्रयास किए। विकास भाई और सभी साथी लोग, आप लोग जो एक्टिव साथी लोग हैं, आप सबको मैं आप सभी से परिचय भी करवा दूँ। जल्दी जल्दी नाम बता दो अपना। विकास भाई, रवि गुप्ता, राहुल मीना, सुरेंद्र मीना, सुनील शर्मा, विजय दर्जी, बबलेश भाई, ये सारे साथी लोग यहाँ लगातार आते हैं वेटिंग के लिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि इनकी तरह आप सब लोग, जिनको वेटिंग क्या है, 800 से 900 लोगों की वेटिंग आने की संभावनाएं हैं। जो नॉन ज्वाइनर्स की मैंने सूची बताई, जितने लोगों ने ज्वाइन किया ब्रिज कोर्स में, वो भी मैंने एग्जैक्ट आंकड़ा बताया पहले ही, आज से 2-3 महीने पहले ही बता दिया था आपको, जब ब्रिज कोर्स शुरू हुआ था उसी वक्त। और जो 1491 लोगों ने ज्वाइन किया था, जिनका CCH कंप्लीट था, वो भी 1494 लोगों ने ज्वाइनिंग करी, वो भी मैंने आंकड़ा बता दिया था। और कितने लोगों की जो सूची थी खाली, जो नहीं ज्वाइन किया, यानी नॉन ज्वाइनर्स की जो सूची थी, उसका भी मैंने आपको क्लियर बता दिया था। तो जितने पद अब बनते हैं आज की तारीख में, 800 से 900 पद जो है ऐसे रिक्त हैं। साथ में स्पोर्ट्स कोटे की भी कुछ सीटें अभी खाली रह जाएंगी, जो है अपन वो भी प्रयास करेंगे कि भाई वो तो वेटिंग के थ्रू नहीं, वो तो सामान्य प्रक्रिया के तहत ही जुड़वा दें। और वेटिंग नहीं करवा के वो 200-300 लोगों की सूची, जैसे ब्रिज कोर्स नहीं, सॉरी, ये स्पोर्ट्स कोटे की, एक्स सर्विसमैन कोटे की, विडो कोटे की जो रिक्त रह गई सीटें जो भर नहीं पाई, उनको सामान्य प्रक्रिया के तहत भरने का जो प्रावधान है उसको हम लागू करवा के, उस नियम को लागू करवा के जल्द से जल्द जो है 200-150 से करीब 200 के करीब साथियों की सूची और जारी हो सकती है। 250 तक भी वो सूची पहुंच सकती है। तो ऐसा नहीं करते, 1000 से 1100 जो है नए CHOs जो है इस विभाग को मिल सकते हैं और लोगों तक ये स्वास्थ्य सेवाएं देंगे। इससे और मजबूती जो स्वास्थ्य सेवाओं में आएगी। और आयुष्मान आरोग्य योजना जो पूरे भारत सरकार की चल रही है, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर जो है नए CHOs और उपलब्ध हो सकेंगे। लेकिन इस प्रयास को सफल बनाने के लिए आज सभी साथी लोग यहाँ मिलने भी गए, अधिकारियों से वार्ता भी करी। प्रिया भार्गव मैडम भी पॉजिटिव थी, बहुत अच्छे से उन्होंने बात करी। काफ़ी देर अपन लोगों से, लगभग 30-40 मिनट हम लोग अंदर रहे, काफ़ी देर अच्छे से वार्ता हुई। मैडम ने कहा कि भाई आप लोग CMO लेवल से भी प्रयास कीजिए और हम यहाँ के लेवल से जो हो सकता है उसको भी हम कोशिश करेंगे कि ऐसा हो। और जो है इससे पहले जो सर से भी पहले बात हुई थी, तो 219 लोगों की 2020 की जो लिस्ट है, जो वो वेटिंग नहीं है साथियों, वो एक कोर्ट केसेस की वजह से और सामान्य प्रक्रिया की वजह से जो एक लिस्ट ड्यू रह गई थी, जो अपनाई नहीं गई थी उस वक्त, उसके 219 लोगों की सूची वो भी जल्द से जल्द आने की संभावना हो। तो पिछले सप्ताह ही लगभग क्लियर हो गया था मामला, वो फाइल तो लगभग क्लियर हो चुकी है। तो साथियों, अब जो नए साथी हैं उसके लिए ये भी बात हुई, सभी साथियों ने बात रखी कि भाई जो है स्क्रूटनी की कोई व्यवस्था अगली भर्ती में ऐसी हो कि भाई जो है GNM और जो है CHOs की दोनों के आपस में साथ में रिजल्ट आने की वजह से जो है कई बार क्या होता है कि कई टॉपर्स कैंडिडेट्स हैं, वो दोनों में सीटें जो है वो रिजर्व हो जाती है उनकी, और उसकी वजह से जो है उनसे थोड़े नीचे रैंक के साथी वो जो है रह जाते हैं डबल वाले, और डबल के अंदर तो उनका चयन होता है लेकिन वो उनका चयन नहीं हो पाता और वो सीटें खराब हो जाती है। तो ऐसे सीटें इस बार खराब नहीं हो, इसके लिए नर्सिंग ऑफिसर का परिणाम अभी एक बार रोका भी गया और हमारा प्रयास है कि थोड़े दिन और उसका प्रयास उसको रोकें और कोशिश करेंगे कि उसमें भी पद बढ़वाएं। हम लोग चाह रहे हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और राजमिस का भी रिजल्ट इनसे थोड़ा अलग आए, जिससे जो है CHO में जिनका चयन हो गया तो वो सीट खराब नहीं करें, GNM में भी, और सीट खराब नहीं करें, और राजमिस भी, इस तरीके की जो दिक्कतें वो भी नहीं आए। तो ये जो दिक्कतें आई इस बार, इन्हीं दिक्कतों को आधार हमने 2022 की वेटिंग में बनाया कि भाई GNM और CHO का दोनों का जो एक साथ में परिणाम आया, जिसकी वजह से आज 800 जो अभ्यर्थी हैं उनको उसका नुकसान भुगतना पड़ा। आज ये लोग CHO होते, क्योंकि इन सभी साथियों का
चयन होता अगर लोग CHO और GNM दोनों में ज्वाइन नहीं करते तो ऐसे साथियों से भी मैं इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपका CHO में सिलेक्शन हो गया है, मेरे छोटे भाइयों, इन छोटे भाइयों का भी ध्यान रखो। और भी बहुत छोटे भाई हैं जिनके रोजगार पे लात पड़ती है सीधी कि भाई आप लोग एक में दोनों में ही DV करा के अंतिम चयन सूची तक आप लोग सिलेक्शन ले लेते हो, तो उसके बाद जो है फिर सीटें आपको खाली करनी पड़ती है और फिर वो सीटें अगली भर्ती के लिए जुड़ जाती है। जो आपसे नीचे की रैंक के जिनको वास्तव में नौकरी की ज़रूरत है, उन सभी साथियों के साथ फिर विश्वासघात हो जाता है, अन्याय हो जाता है। तो ऐसे में उनके साथ अन्याय ना हो, इसके लिए भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो पहले से ही तय कर लें कि कौन सी भर्ती हमें ज्वाइन करनी चाहिए और किस भर्ती में हमें जाना है, किस पोस्ट के लिए हमें आगे भविष्य में नौकरी करनी है, वो पहले ही तय कर लें जिससे दूसरे लोगों को नुकसान नहीं हो। और साथियों, उसी के नुकसान को आज हमने यहाँ पे रखा। दूसरा ये भी बताया कि 2022 की सेकंड बात हमने ये भी बोली कि भाई इन्होंने कहा कि 2022 में CSR रूल्स आए थे, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने जो है इन नियमों को लागू किया और उन नियमों में स्पष्ट रूप से इन्होंने ये कहा कि भाई ये लिखा हुआ है कि वेटिंग का कोई प्रावधान नहीं है, मतलब, लेकिन ये भी नहीं लिखा हुआ कहीं पे कि भी वेटिंग नहीं निकाली जा सकती। ये बात हमने रखी है। दूसरी बात हमने ये भी रखी है कि 2023 मई 2023 से 2022 CSR रूल्स लागू हुए थे और पिछली भर्ती में भी जो है 27 मार्च 2022 को ज्वाइनिंग हुई थी उन लोगों की, और वो विज्ञप्ति भी पहले की थी और उसके एडवर्टाइजमेंट में भी बाकायदा जो है ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि CSR रूल्स के थ्रू ये भर्ती कराई जा रही है। तो उस भर्ती में फिर भी इन्होंने वेटिंग निकाली थी और हमने निकलवाई थी। हालांकि उस वक्त भी इन्होंने यही प्रावधान रखे थे कि CSR रूल्स में ये आती है और CSR रूल में वेटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी मैंने जो है इसकी वेटिंग निकलवाई थी और उसी के आधार पर हमने कहा है कि भाई इसकी भी निकाली जा सकती है। हाँ, 2023 मई जिसमें ये नियम लागू हुए CSR रूल्स, उसके बाद आप, क्योंकि 2022 में तो ये रियल नियम बनाई जा रही थी, नियमावली केवल जारी हुई थी, लेकिन ये नियम लागू 23 मई में हुए थे, 2023 मई में। तो 2023 मई से पहले जो भी विज्ञप्ति है, भर्ती विज्ञप्ति है, उसमें अगर आप लोग चाहें तो वेटिंग निकाली जा सकती है। हमने पूरे रूल्स और नियमों के साथ इनसे बात करी है। बाकायदा ये भी बताया GNM CHO का कॉमन जो कैंडिडेट्स की वजह से ये गड़बड़ होगी। दूसरी, सिलेक्शन कैंडिडेट जिनका कॉमन थे। सेकंड ये हो गया कि भाई नियमों से पहले की ये भर्ती है। तीसरा ये हो गया कि इसमें पेपर लीक और इतना अड़ंग बड़ंग हो गया जिसकी वजह से ये भर्ती पहले ही 3-4 साल लेट हो गई। तो नई भर्ती हो जाती तो इनको और मौका मिल जाता। ये बैठे रहे काफ़ी समय तक कि हमारा चयन हो गया। इस चक्कर में कई लोग वैसे डिले हो गए। तो इस तरीके से कई आशाएं और निराशाएं इस भर्ती से जुड़ी हुई थी। तो सभी साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं जो CHO वेटिंग के, क्या इन्हीं भाइयों को वेटिंग चाहिए? साथियों, आप सबको एक्टिव होना पड़ेगा और इन सभी साथियों का साथ देना पड़ेगा और आपको भी खुद कंधे से कंधा मिलाकर आगे आना होगा, तभी CHO की वेटिंग आ सकेगी। और भी साथियों बहुत सारे ग्राउंड्स हैं जिनके आधार पर हम इनके सामने प्रस्तुति, हमने प्रेजेंटेशन दी है और बढ़िया स्तर पे अपना पॉजिटिव जो है अधिकारी ने ये कहा है कि भाई आप ऊपर से कहलवा दो, CMO लेवल से और गायत्री राठौड़ मैडम के लेवल से, इन सब के लेवल से अगर आप लोग हमें और प्रेजेंटेशन देकर मार्केशन होके आती है, इनके पास रिमार्क के लेटर्स आते हैं, तो हम लोग क्या है उस स्तर पे और मजबूती से आपके लिए हम भी काम कर पाएंगे। उन्होंने भी कहा है कि हम भी चाहते हैं कि आप लोगों का भला हो, लेकिन किस तरीके से हो वो तो सरकार के भी हाथ में है। तो सरकार से भी आप लोग प्रयास कीजिए और नियमों में अगर होती है, वास्तव में हमने नियम बताए इनको और नियम हम सरकार को भी बताएंगे। हम मुख्यमंत्री जी लेवल पे भी जाना पड़ेगा तो भी हम इस वेटिंग को निकलवा कर रहेंगे। सभी साथी एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। 2025 भर्ती में भी पदवृद्धि की कई तो पदवृद्धि हुई है साथियों, और इस भर्ती को भी स्पीडली करवाया कई लोगों ने। हालांकि ये गुमराह कर दिया था कि भाई वेटिंग नहीं आ सकती। अगर अपन लोग उसी वक्त अगर ये कुछ लोगों ने गुमराह नहीं करते और मजबूती से अपन इस बात को आगे रखते तो शायद अब तक वेटिंग में काफ़ी हद तक हम 70% काम, मेरा भी मूड ऑफ हो गया कि यार जब साथ नहीं दे रहे कुछ साथी लोग, लेकिन अब ये सभी साथी लोग तो मजबूती से साथ हैं शुरू से और आज भी ये साथ है। तो इन सबको भी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सभी साथियों की जब तक वेटिंग जारी नहीं हो जाएगी, हम हर तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगे, चाहे वो राजनीतिक रूप से ऊपरी लेवल पे CM लेवल तक जाना हो या कहीं भी जो है विभाग के स्तर पे किसी विरोध का काम या प्रदर्शन का काम हो, तो इन विभागीय स्तर पे इनका घेराव भी करेंगे। तो सभी स्तर पे हम लोग जो है मजबूती से इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। सभी साथियों को यही कहना चाहता हूँ कि 2022 हो चाहे 20 हो, सभी की जो है वेटिंग की जो है और शेष बची हुई सूची की जो है उम्मीद, उसमें 70% आज इजाफा हुआ और मजबूती से इस 30% काम को भी हम मजबूती से आगे बढ़ते हुए अंजाम देंगे। धन्यवाद साथियों। साथ